हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है चैनल पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं द कंडक्टिविटी इन अ मटेरियल कम्स ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रीली इन होल द एटम। पूरे एटम में वो फ्रीली क्या करते हैं, घूमते हैं। एंड द वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस मोशन इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस टर्म में हमको ओम्स लॉ को डिराइव करना है। इसमें कई रिलेशन भी आएंगे। जैसे पहला रिलेशन हम लोगों का आएगा जो है रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। जो आपने रो पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे लेट अस कंसीडर बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of conductor of length the amount of charge flows in time t is equal to q। तो आप सभी लोग हम लोगों ने पढ़ा है if the electric field between the conductor और then हम लोगों ने पढ़ा क्या है F is equal to क्या होता है F by Q। आप तरफ से चले वो E is equal to होता है F by Q। Then you can say that F is equal to Q into E for इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा Q is equal to E, then F is equal to E into E। एक फार्मूला हम लोगों का क्या आया F is equal to E into E। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा है न्यूटन्स लॉ से, क्या पढ़ा हुआ है कि F is equal to m into A। F is equal to m into A, then A is equal to क्या हुआ, here A is acceleration, m is mass, then A is equal to क्या हो गया F by m। and now from equation 1 आप कह सकते हो कि A is equal to E by m। एक चीज और, किसी बुक में आप लोग डेरिवेशन देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। उसका केवल और केवल एक मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, और कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, ना तो कोई इसमें आपको वो लगाना। अच्छा, एक चीज और हम कहेंगे इफ इलेक्ट्रॉन gains VD drift velocity in time tau क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, द एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है V is equal to U plus AT। हमने कहा इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से, when U is equal to 0 है, तो देन आप कह सकते हो VD is equal to क्या हो जाएगा 0 प्लस A इंटू टाउ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एक सिंपल सी बात है, टाउ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ऐसी ड्यूरेशन की, तो देन VD is equal to क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप A की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो हो जाएगा क्या E m इंटू टाउ। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन ये क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड। अच्छा, एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या होता है Q is equal to N इंटू E। और Q is equal to N पढ़ा है आपने, एक चीज और पढ़ा है I is equal to NEA V into D। I is equal to क्या पढ़ा है NEVD into E and Q is equal to IT। तो then Q जो आपका है चार्ज, आप यहां से कह सकते हैं I is equal to NEAVD and I is equal to Q by T। तो then Q by T is equal to NEAV into D। आप ऐसा करिए, कुछ ना करिए, आप यहां से जो VD की वैल्यू आपने निकाला हुआ है, आप यहीं से आप VD की वैल्यू जो इक्वेशन 2 से निकाले हैं
उसको इक्वेशन थर्ड में ले जाके पुटअप कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप VD की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू n आपका यहां से है n e, एक e आपका ये आया n e a। अब VD की वैल्यू आप रख दीजिए तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगा, e m इंटू टाउ। ये आपकी VD की वैल्यू है। I इज इक्वल टू यानी ये VD होता है, रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, वहां से केवल VD की वैल्यू हमने इस टर्म में रख दिया। कुछ ना करिए, बस थोड़ा सा केवल और काम करना हम लोगों को। n e स्क्वायर a, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, e स्क्वायर हो गया a e बाई m इंटू टाउ। एक चीज और आपको हम बता दें, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू V बाई L होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैसे? जिनको नहीं क्लियर है वो ध्यान दें। E बराबर होता है 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर एंड V बराबर होता है 1/4πε0 q बाई r। अगर आप ध्यान से देखिए, हम E को R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो दोनों चीजें जो V बाई R हुआ वो आपका क्या हो गया, V बाई R E के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज यहाँ हमने L के टर्म में रख दिया है, वही चीज हमने यहाँ क्या कर दिया है, L के टर्म में रख दिया है। तो यहाँ से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम क्या करें, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है, हम V की इसकी वैल्यू क्या रख दें, V बाई L। तो I इज इक्वल टू n e स्क्वायर m इंटू टाउ और इसकी वैल्यू क्या रख दें हम, V बाई L। A आपका बचा हुआ है, ये A, ये क्या हो गया, A हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो हम कुछ कलाकारी कर रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से एकदम देखिए। हम ओम्स लॉ हमको डिराइव करना है ना, हमको क्या करना है, ओम्स लॉ डिराइव करना है, और ओम्स लॉ होता है V बाई I इज इक्वल टू R। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हम V बाई I को एक साथ करेंगे तो देन V बाई I का मतलब मैं I को इधर ले गया तो सारे टर्म किधर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। तो V बाई I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा L बाई A m, L बाई A आपका L हुआ, हमें V बाई I करना है तो L उधर गया, L m n e स्क्वायर इंटू टाउ। आप अगर ध्यान से देखिए तो अगर आप इसको फिर ले जाएंगे तो वही टर्म आपका फिर बन जाएगा, वही टर्म आपका क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगा कि V के साथ आपका A आ जाएगा, N आ जाएगा, E स्क्वायर आ जाएगा और टाउ आ जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम कहेंगे ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, ओम्स लॉ की कंडीशन है इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर। फिजिकल कंडीशन मतलब मास, एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कांस्टेंट रहेगा ही, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ की एक कंडीशन और है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि ओम्स लॉ की स्पेशल कंडीशन है। तो पूरा L बाई A m n e स्क्वायर टाउ ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, V बाई I इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, विच इज ओम्स लॉ। यही क्या है, ओम्स लॉ है। यहीं से आप रजिस्टिविटी निकाल सकते हो, यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, रजिस्टिविटी निकाल सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 5 हुआ। अच्छा, हम लोग एक चीज और जानते हैं क्या, V बाई I इज इक्वल टू क्या होता है, R। अगर आप इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू L A m n e स्क्वायर इंटू टाउ। ये इतना क्या हो गया, इसी को रेजिस्टिविटी कहा गया, इसी को क्या कहा गया है, रेजिस्टिविटी कहा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और इस इक्वेशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, रो L बाई A। तो ये बेटा रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट है। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि कई डेरिवेशन छोटे छोटे छुपे हुए हैं। जैसे पहला इसी वीडियो से रिलेटेड पहला डेरिवेशन आपने पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर वहां तक आएगा तो आप केवल यहां तक करेंगे, अगर ओम्स लॉ आएगा तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, अगर वो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं तो आप यहां तक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले। हैव अ गुड डे।